वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो अद्भुत था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका था। आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक कृष्णा विराट रूप की ड्राइंग है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका प्रोसेस कहाँ है। पहले मैं बता दूं कि ये बस एक सैम्पल ड्राइंग है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने ए से लेकर एस तक और 1 से लेकर 14 तक मैंने एक टेबल बनाया है। भला क्यों? क्योंकि ये एक मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट थी कि मैं कृष्ण विराट रूप का एक विशाल ड्राइंग बनाऊं। इसलिए ये जो छोटे छोटे जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, ये असल में एक A4 शीट में तब्दील होने वाले हैं। तो इसलिए इस ड्राइंग की चौड़ाई 13.14 फुट और इसकी लंबाई 13.65 फुट होने वाली है। तो लगभग अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 13 गुने 14 फुट की पूरी हुई स्केच होने वाली है। जहाँ तक इस ड्राइंग के इंस्पिरेशन की बात है, मैंने कई जगह से इंस्पिरेशन ली है, लेकिन मेन इंस्पिरेशन है ये ड्राइंग। और मैं आपको आज का डेट बताना ही भूल गया। आज है 1 जनवरी 2023। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी। चलिए शुभारंभ करते हैं। नमस्कार आप सभी को। काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज हम बनाने वाले हैं कृष्ण जी के बिल्कुल सेंट्रल फेस को, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस पूरे स्केच में सारे पेपर्स 2 स्टेज से गुजर रहे हैं। एक है मेक स्टेज जिसमें सिर्फ आउटलाइन बन रही है, और दूसरा है फिनिशिंग स्टेज जिसमें उसके अंदर शेडिंग की जा रही है, उसके लाइन को मोटा किया जा रहा है ताकि वो और निखर कर आए। और फिलहाल के लिए तो हम लोग कृष्ण जी का सेंट्रल फेस बना रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन कृष्ण जी का पूरा फेस बन गया, मैं उसे कहीं ना कहीं एक जगह लेआउट करके आप लोगों के सामने ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेज अभी अपने मेक स्टेज पे पहुंच चुका है। अब मैं इसे कंपेयर करके दिखाता हूँ एक शेड स्टेज वाले पेपर से कि उससे कितना परफेक्टली अलाइन। तो ये कृष्ण जी का ही साइड का चेहरा है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी कुछ पेजेस दिखाता जाऊँगा। ज़ाहिर मैं सारे पेज नहीं दिखा सकता, 266 बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर थोड़ी आँखों में गलती हो गई थी, तो मैंने उसी को ज़रा सुधारा है। और अभी मैं कुछ और पेजेस भी दिखाऊंगा जो अपने मेक स्टेज से गुजरे हैं। देखिए इन्हें। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये इस कहावत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। 13 फुट की ड्राइंग में हर एक A4 शीट एक बहुत बड़े विशाल सागर का एक छोटी सी बूंद है, जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन में बताया था कि हर A4 शीट 2 स्टेज से गुजर रहा है। पहला मेक स्टेज और दूसरा शेड स्टेज। ये पेज जो है अपने मेक स्टेज पे पहुंच चुका है और अब इसे शेड किया जाएगा, इसमें और ज़्यादा निखार आ सके। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10B सबसे मोटी पेंसिल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये शेड स्टेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे दूर से दे पर सिर्फ हो सकता है इसकी लाइन भी ना दिखे। ऐसे में ज़रूरी है कि इसे शेड करके थोड़ा सा और निखार ला के इस
थोड़ा और विजिबल बनाएं। हालांकि कुछ पुराने ब्लेंडिंग टूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेक स्टेज और शेड स्टेज से कितना व्यापक असर पड़ता है, ये कुछ बिफोर एंड आफ्टर के एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब कृष्ण जी का चेहरा जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो तब मैं उसे जरूर एक जगह पर रखकर दिखाऊंगा। सिर्फ एक चेहरा 14 A4 शीट्स पर फैला हुआ है, तो सोचिए जब सारे A4 शीट्स एक जगह आएंगे तो वो कितना विशाल होगा। दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, कारवां चलता रहा और ड्राइंग होती रही, और अंततः अरेंजमेंट का दिन आ गया। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लगभग 2 बज चुके हैं और अब बारी है कृष्ण विराट रूप के उन सारे पेजेस को एक जगह अरेंज करके आप सबको दिखाने की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये लग रहा था कि मैं अपने घर के सारे दरवाजे और कहीं कहीं ताला लगा हुआ मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, अब बहुत गलत है। हम लोग सीधा मुद्दे पर आएंगे और सीधा अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी, और वो भी उनके विराट रूप। तो जाहिर उन्हें ऐसे खाली ज़मीन पर नहीं अरेंज किया जा सकता, इसलिए हम लोग लाए हैं 4 बेडशीट्स, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 13 फुट के बेडशीट्स नहीं आते, अगर आते होंगे तो मेरे पास नहीं है। तो खैर चलिए बेडशीट बिछाने का टाइम आ गया है। तो इन 266 पेजेस को अरेंज करने के लिए क्या करना होगा ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बड़ा ही आसान है। हमें इस तरह फोल्डर से उस पेज को निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है A1। जाहिर सिर्फ बॉर्डर लाइन है क्योंकि ये पहला कोना है और ये बॉर्डर मैंने छोड़ रखा ताकि इस पर थोड़ी फ्रेमिंग की जा सके। तो और इस तरीके से ये लग गया हमारा पहला कोना। और अब इसी तरीके से हमें बाकी सारे पेजेस को भी लगाते जाना है।
प्रोग्रेस तो हो रही है। कृष्ण जी का चेहरा और लगभग 80% चेहरे पूरे हो चुके थे, लेकिन मुझे पता था कि मथुरा अभी दूर है। अब हम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल मध्य में पहुंच चुके थे और इस समय बहुत सारी बातें और बहुत सारी यादें वापस आने लगीं। वो सारी मुश्किलें, वो एक एक पेज जो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगा, वो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के बीच में प्रोजेक्ट को रोकना और फिर उसी जोश के साथ वापस लग जाना। वो स्वामी विवेकानंद जी का कोट तो आपने सुना ही होगा कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो बस उसी जोश के साथ लगे रहना था और जब भी कमर दर्द, सिर में दर्द या जब कभी भी रुकने का मन करे तो बस दो नियमों को याद रखना है। पहला, अरेंजमेंट करने से पहले रुक नहीं सकते, और दूसरा, किसी भी तरह की असमंजस होने पर पहले नियम को याद करें। अब हम उस रो पे पहुंच चुके हैं जहां पर अर्जुन के पेजेस शुरू हो चुके हैं। तो आइए अब तक जितने पेजेस अरेंज हुए हैं उन्हें आपको दिखा दूं, और कैसे सारे पेजेस अरेंज हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो बस यही करते आ रहे हैं। फोल्डर, पेज, अरेंज और रिपीट। फोल्डर, पेज, अरेंज और रिपीट। बस एक रो। लास्ट फोल्डर। अब बस 19 पेजेस रह गए थे अरेंज करने के लिए। लास्ट पेज। जय श्री कृष्ण। इस समय जो सहजता, जो भक्तिभाव जाग रहा था, उसे जितने शब्दों में बयान किया जाए कम है। मन में बस यही चल रहा था कि बस इसी तरह अपना शीश झुका कर रखूं। अब जाकर ज्ञात हुआ कि जब अर्जुन ने पहली बार विराट रूप को देखा होगा, वो भी कितने भक्तिभाव से भर गए होंगे। लेकिन क्या करें, समय सीमित है और मेरे पास भी सीमित ही था। इस समय पर ये भी विचार चल रहा था, ये 1 साल की तपस्या अब पूरी हो चुकी थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अंत में भले ही कुछ पेजेस जो हैं थोड़े से फसाडली लग गए हों, मतलब गलत तरीके से लग गए हों, लेकिन फिर भी ये 266 पेज लग चुके हैं। कुछ जगह पर पेज उलट भी चुके हैं हल्का सा थोड़ी सी हवा आने पर, लेकिन बस अब इन्हें बस परफेक्टली अरेंज करना पड़ेगा जैसे कि हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। पेज इसको बनाओ, मेक स्टेज, शेड स्टेज, और अंततः फिर उन्हें फोल्डर के बीच में अरेंज करो। और उसके बाद फिर उन्हें फोल्डर से निकाल के फिर से अरेंज करो और थोड़ा प्रॉपर्ली अरेंज करो। अब बस इंतज़ार है सूर्योदय की, ताकि ये पिक्चर जो है आपके सामने पूरी तरीके से बढ़िया से दिखे। भाई कमाल का साल रहा ये, मतलब पहले इस आइडिया का आना, फिर उसे बनाना, फिर उसे एक फुट शीट पे बनाना, और फिर अंततः आपके सामने उसे प्रेजेंट कर देना। ये साल मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसलिए अब मैं एक भगवत गीता से एक श्लोक में आप लोगों के सामने कोट करना चाहूंगा। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोत्थितायुधम योग दिव्या माल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। यूँ तो कृष्ण जी के किरदार को कई लोगों ने निभाया है, जिसमें से कई यादगार साबित रहे हैं, और कईयों ने तो कृष्ण जी को अलग अलग ढंग से बनाया भी है। और वही विविधता विराट रूप में भी है। चाहे कोई भी रूप हो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कृष्ण जी सर्वथा अपने भक्तों पर नजर बनाए रखते हैं। जय श्री कृष्ण।